Hello friends, this is Pal Sharma and I am gold medalist from IGNOU and I am BCA, PGDCA, MBA and B.Ed. I welcome you all on my YouTube channel Pulse Virtual Academy. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ट्रिपल के एग्ज़ामिनेशंस अभी स्टार्ट हो चुके हैं। इन एग्ज़ाम्स में सक्सेसफुल होने के लिए मैं ट्रिपल एग्ज़ामिनेशन सीरीज़ लेकर के आई हूँ। इसमें मैं आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 10 आपको ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस बताऊंगी विद एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपको अगर इससे रिलेटेड और कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाती है या क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो आपको उसे आंसर देने में हेल्प मिलेगी। So friends, without wasting the time, let's start our video. चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, Which among the following is not an input device? इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, जैसा कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, इनपुट का मतलब होता है, इन का मतलब अंदर डालना, यानी कि कोई भी चीज़ कंप्यूटर के चीज़ का मतलब डेटा, कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर डालने का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हम इनपुट कर रहे हैं। और इनपुट का मतलब ये होगा, इनपुट डिवाइस की सहायता से आप इनपुट करेंगे डेटा, है ना, तो कंप्यूटर के अंदर। तो ये क्या होगा, आपका इनपुट डिवाइस हो जाएंगी आपकी। इनपुट डिवाइस क्या क्या आप करते हैं, जैसे कि आप यूज़ करते हैं कीबोर्ड, आप माउस यूज़ करते हैं, ठीक। स्कैनर आपका, जैसे कोई भी हार्ड कॉपी में कोई भी, जैसे मान लीजिए आपकी फ़ोटो है, अगर उसे आपको कंप्यूटर के अंदर डालना है तो कैसे डालोगे? स्कैनर की सहायता से स्कैन करता है, वो आपका कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी डालता है। तो ये क्या होगा, आपके सारी इनपुट डिवाइसेस होंगी केवल मॉनिटर को छोड़ करके। तो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर आपको आपका डिज़ायर्ड क्या बताता है, आउटपुट देता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस है। जैसे आप मान लीजिए कोई आप मूवी देखना चाहते हो, तो इनपुट की सहायता से आप कमांड दोगे कंप्यूटर को कि ये वाली मूवी आप लगाइए, तो वो आपको वो मूवी लगा करके वो आपको दिखाएगा कंप्यूटर में, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा। तो ये क्या हो गई आपकी आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, ठीक। तो इनमें से क्या पूछा है, इनपुट डिवाइस नहीं है, तो मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस? इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब ये होता है कि कोई भी पॉइंट के जरिए, जैसे आप मान लीजिए माउस है, ठीक, माउस में आप क्लिक करते हो ना, तो पॉइंट, आपका जो एरो होता है वो भी एक पॉइंट ही होता है। तो उस पॉइंट की सहायता से आप उसके अंदर कोई भी कमांड देते हो कंप्यूटर को, ठीक। तो वो क्या होगा, आपका पॉइंटिंग डिवाइस होगी। तो जॉयस्टिक, माउस और लाइट पेन, ये तीनों आपके क्या हैं, पॉइंटिंग डिवाइस हैं। जबकि प्रिंटर आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आपका हार्ड कॉपी में आपको प्रिंट देता है, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स देता है, आउटपुट देता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। ओके गाइज, नेक्स्ट है आपका, विच डिवाइस इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इसमें से कौन सी आपकी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका टच स्क्रीन आपकी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक, सॉरी, आउटपुट डिवाइस। टच स्क्रीन आपको इनपुट तो करता ही है, आउटपुट भी देता है, तो ये आपका क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगी। एंड प्रिंटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस होगी। और स्पीकर भी, क्यों स्पीकर इसलिए होगा क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई गाना सुनना चाहते हैं, आप अपना डिज़ायर्ड गाना, कोई भी मान लीजिए जो भी गाना आप सुनना चाहते हैं वो आप बजा लेते हैं, तो स्पीकर आपको बजा देता है, यानी कि वो आपको आउटपुट दे रहा है, आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट दे रहा है। तो ये भी आपका क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगी, ठीक। लेकिन कीबोर्ड कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस या कमांड देने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए ये एक इनपुट डिवाइस है, ये एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपका ये क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगी, आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, मेमोरी वर्ड इज़ रिलेटेड विथ? जो मेमोरी वर्ड होता है वो किससे रिलेटेड करता है? तो वो आपका किससे संबंधित है, वो आपका स्टोरेज से संबंधित है। क्यों? क्योंकि उसका अपना लॉजिक तो होता नहीं है। मेमोरी का मतलब ही याददाश्त होती है, ठीक। याददाश्त क्या होती है कि कोई भी चीज़ आपको याद रखना है, यानी कि संग्रहण करना किसी भी चीज़ का। आप अपने दिमाग में कोई भी चीज़ रटते हो या रखते हो
तो वो आपके दिमाग में क्या होती जाती है, सबमिट होती जाती है। तो उससे क्या होता है, वो स्टोर करती है इन्फॉर्मेशन, ठीक। तो मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त, याददाश्त का मतलब होता है स्टोर करना, ठीक। तो ये आपकी किससे संबंधित होगी, स्टोर करने से। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी डिवाइसेस दे रखी हैं स्टोरेज, जैसे कि सीडी में आप गाने भरते हो, वो भी स्टोर करके ही रखते हो। पेन ड्राइव में भी आप रखते हो, ठीक। हार्ड डिस्क में भी रखते हो, ठीक। डेटा का तो वो आपका जो मेमोरी स्कैन डिस्क होती है, इसमें भी आप अपना डेटा जो है स्टोर करके रखते हो। तो मेमोरी आपका क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। और ये किससे संबंधित है, स्टोरेज से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, डी, स्टोरेज। नेक्स्ट है आपका मेन डायरेक्टरी इन लाइनक्स हार्ड डिस्क ड्राइव इज कॉल्ड एज। इसमें जो लाइनक्स है, लाइनक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। एक अलग से एक ऑपरेटिंग, जैसे आपका विंडोज़ होता है वैसे एक लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें जो आपकी प्रोग्रामिंग के लिए काम आता है, ठीक। तो ये आपका लाइनक्स जो है थोड़ा सा GUI बेस्ड है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। हमारा विंडोज़ भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही है, ठीक। तो इसमें जो मेन डायरेक्टरी होती है वो कौन सी होती है, रूट डायरेक्टरी। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, मेन डायरेक्टरी क्या होगी आपकी, रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट है आपकी प्रोसेस्ड डेटा इज़ नोन एज, यानी कि जो प्रोसेस किया हुआ डेटा होता है वो क्या कहलाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, आउटपुट। तो इसका आंसर क्या होगा, रिजल्ट। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि मान लीजिए आपके दिमाग में कोई भी चीज़ है, जैसे आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि आपको आज क्या खाना है खाने में, तो आपने क्या बोला कि मुझे, पहले तो आपने सोचा कि मैं आज पिज़्ज़ा खाऊं, समोसे खाऊं, पराठे खाऊं या क्या खाऊं। तो ये आपके दिमाग में क्या, ये प्रोसेसिंग चली। और इसके बाद आपका रिजल्ट क्या आया, आज मैं पराठे खाऊंगी, ठीक। तो उसमें पराठा आपका क्या है, एक आउटपुट है, यानी कि वो आपका हो गया एक प्रोसेस्ड डेटा, यानी कि आपके दिमाग में जो प्रोसेस चली उसका रिजल्ट है, यानी कि आउटपुट है। और इसे हम क्या कहेंगे, प्रोसेस्ड डेटा। और यही आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हुआ, ए, आउटपुट। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन, ALU स्टैंड्स फॉर, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक। तो आपको फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आपको जितना भी जो कंप्यूटर होता है वो कैलकुलेशन वगैरह से ही आपका रिलेशन रखता है। तो आपको यहाँ पर ये आप अपने दिमाग से भी लगा सकते हो। अगर मान लीजिए कभी आपको याद भी नहीं रहता है इसका फुल फॉर्म, तो आप अर्थमेटिक, जाहिर सी बात है लॉजिकली वो काम करता है और अर्थमेटिकली काम करता है। तो आपका बेसिक से आपका आंसर क्या हो जाएगा, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक। सो फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर है सी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर इज़, इसमें से हाइब्रिड कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, तो हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स, यानी कि दो चीज़ों का मिक्सचर। तो आपका क्या है, डिजिटल और एनालॉग, ठीक। डिजिटल और एनालॉग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी डिटेल में, ठीक। या फिर आप O लेवल की वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। तो डिजिटल और एनालॉग का जो मिक्सचर होता है वो आपका कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसमें फ्रेंड्स आपका आंसर होगा बोथ। जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो आपका डिजिटल और एनालॉग दोनों का मिक्सचर होगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका रैम स्टैंड्स फॉर, जो रैम है उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 4th है इसका आंसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। मेमोरी के लिए आप मेरा O लेवल की वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक। नेक्स्ट है आपका MICR स्टैंड्स फॉर, जो MICR कोड होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यानी कि फर्स्ट, यानी कि ए इसका आंसर है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि आपका जो चेक होता है उसके
जो बीच में 9 डिजिट का होता है वो होता है आपका MICR कोड, और वो 9 डिजिट का होता है। ठीक, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया है। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पर वो क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि MICR कोड में कितनी डिजिट्स होती हैं। तो MICR कोड में कितनी डिजिट्स होती हैं? 9 डिजिट्स होती हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, इसका फुल फॉर्म तो आप ध्यान ही रखिए, प्लस आपको ये क्या रखना है कि MICR में 9 डिजिट्स होती हैं। ठीक, सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। अब चलते हैं हमारे 10 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये है आपकी Mark 1 वॉज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो Mark 1 जो है आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। तो ये आपका क्या है? रॉन्ग है। ये आपका ये बिल्कुल ही रॉन्ग है आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेज़र प्रिंटर हैज़ इट्स ओन मेमोरी। तो ये आपका क्या है? सही है, उसमें आपकी खुद की मेमोरी होती है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है आपका इंक जेट प्रिंटर्स आर एक्सपेंसिव। जो इंक जेट प्रिंटर होते हैं वो क्या महंगे होते हैं? तो वो आपके महंगे नहीं होते। ठीक, लेज़र प्रिंटर सॉरी आपका ये क्या है? रॉन्ग। ये आपके इंक जेट प्रिंटर्स आपके महंगे नहीं होते। ठीक है, आर एक्सपेंसिव, तो ये आपके क्या है? फॉल्स है, ये आपका महंगे नहीं होते। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क मोर देन 3.5 इंचेस। सो ये आपका फ्रेंड्स ये आंसर गलत है, उसे मोर देन नहीं होता है, 3.5 इंचेस का ही होता है, या फिर आप इसे 5 और 1/4 आप इसका मेजरमेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका मॉडेम इज़ अ सॉफ्टवेयर। मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका क्या है? फॉल्स है, यानी कि गलत है। मॉडेम आपका सॉफ्टवेयर नहीं है। मॉडेम आपका एक इंटरनेट एक्सेस के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है वो होती है, और मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। ठीक, नेक्स्ट है आपका डॉस स्टैंड्स फॉर डोमेन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या डॉस का फुल फॉर्म डोमेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? ये आपका फॉल्स है। ठीक, डॉस का फुल फॉर्म होता है डेस्क ऑपरेटिंग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट है आपका ट्रोजन हॉर्स इज़ अ टाइप ऑफ वायरस। जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो एक प्रकार का वायरस है। तो हाँ जी, ये आपका एक प्रकार का वायरस है, ट्रू है। ठीक, नेक्स्ट है आपका बैक स्पेस बटन इज़ यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स। जो बैक स्पेस बटन होता है क्या 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए यूज़ होता है? तो ये आपका फॉल्स है। ये आपके लिए बैक स्पेस जो होता है वो आपका डिलीट करने के लिए होता है कैरेक्टर। ठीक, तो वो आपका जो आपका होता है लेफ्ट साइड के कैरेक्टर डिलीट करता है। ठीक, तो ये आपका क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका विंडोज़ इज़ अ लैंग्वेज। जो विंडोज़ है वो लैंग्वेज है, तो ये आपका क्या है? गलत है, फॉल्स है। विंडोज़ आपकी लैंग्वेज नहीं है। विंडोज़ आपका क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS है। नेक्स्ट है आपका स्कैनर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। तो स्कैनर जैसे कि आपको मैंने पिछली स्लाइड्स में भी आपको बताया कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस। तो ये आंसर आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक, एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक, किसके लिए यूज़ होता है? फोटोज़ या हार्ड कॉपी को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए यूज़ होता है। ठीक, स्कैनर। यहाँ पर गाइज आपके 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 10 आपके ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।
सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का एडवांटेज ले पाएँ। और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आए। आप मुझे अब फेसबुक और कोरा पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर मैं हूँ CCC एग्ज़ाम क्रैकर के नाम से, एंड कोरा पे मैं हूँ CCC एग्ज़ाम गुरु के नाम से। सो गाइज़, हैप्पी स्टडिंग, बाय।